हालात कैसे सुधरेंगे? सुधरेंगे तब जब प्रधानमंत्री को हटा दोगे, जब चीफ जस्टिस ने चेतावनी दे दी। उससे पहले नहीं बोले थे। तो मणिपुर के जो दोषी हैं उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो 1 मिनट रहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऐसा तो यहाँ बहुत होता है, रोज़ हो रहा है, और उसके बाद भी वो हटा नहीं है, क्योंकि दिल्ली से उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एकदम हटना चाहिए। इस वक्त जो देश की स्थिति है उसे बताने की जरूरत नहीं है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे आप देख नहीं पाएंगे। मैं भी नहीं देख पाया, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना। और बहुत ही भयानक विभत्स वो चीज़ हुई। और तकलीफ दे बात यह है कि वहाँ आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट भी इसीलिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए और उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोलने, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े होके तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था, और उनके सवालों पे कोई संजीदा विचार देश में नहीं होता है। ये जो किसान आंदोलन था, मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं है। 1 साल से ज़्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई वायलेंस नहीं हुई। 700 किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए वो जाता है शोक संदेश, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से किसी बड़े घर से नहीं गया। और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले, और वो चले गए। एनीवे, लेकिन वो खाद बन गए हम सब के लिए। उन्होंने ये स्वीकार करा दिया कि नहीं, किसानों की बात मानी जाएगी। तो एक तरह से तो जब प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई। लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी एमएसपी भी लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं निभाया है। एमएसपी के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। एमएसपी का मतलब ये है कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के एमएसपी भी लेंगे। एमएसपी बिना दिए काम नहीं बनने वाला है, और सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए है। किसानों के सवालों, सरकार का बहुत ही खराब रवैया है। लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं ऐसे। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़ें और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक सवाल है, सवाल ये है कि किसान की जो जमीन है उसको सरकार एक्वायर करके उसको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें मजदूरी करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो खेतों में उन जमीनों को उपजाऊ बनाता है मजदूर, उसको भी कुछ हिस्सा दिया जा सके? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी ये राय है कि उसका हिस्सा उसमें होना चाहिए। सर, मणिपुर में जो हालात हैं वो कह रहे हैं कि यही नहीं, एक तो मणिपुर के जो दोषी हैं उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो 1 मिनट रहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऐसा तो यहाँ बहुत होता है, रोज़ हो रहा है, और उसके बाद भी वो हटा नहीं है, क्योंकि दिल्ली से उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एकदम हटना चाहिए।
देखिए, संसद में मैं खुद रहा हूँ, सांसदों की बहुत सही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएँ और वहाँ बयान दें तो चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों संसद से शर्माते हैं, उनको जाना चाहिए, बयान देना चाहिए। संसद की सीढ़ियों पे खड़े होके तो वो बोले, और वो भी तब बोले जब चीफ जस्टिस ने चेतावनी दे दी, उससे पहले नहीं बोले थे एक भी शब्द। एनीथिंग एल्स? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। ये एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी के बिना देश के किसान का गुजारा नहीं है। वो जितनी चीज़ें पैदा करता है वो सारी कम दाम पे बिकती हैं, जितनी चीज़ें वो खरीदता है वो सब उनका दाम हर साल बढ़ जाता है, तो उसकी खरीद की ताकत हर साल कम होती है, यानी वो बिना जाने गरीब होता है हर साल। तो एमएसपी इसलिए ज़रूरी है कि उसको बचाया जा सके। मलिक साहब, एक सवाल है। जी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो दोषी हैं मणिपुर के उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो घटनाएं बहुत हैं, लेकिन बदलाव कैसे होगा? प्रधानमंत्री इस तरह की बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी कैसे नेता बनता? अब वो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। दोषी तो ऑलरेडी छूटे हुए हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तो हालात कैसे सुधरेंगे? सुधरेंगे तब जब प्रधानमंत्री को हटा दोगे। प्रधानमंत्री को हटा दें। मैं पकड़ लूँगा। अब आप बोलिए, वो कुछ सवाल कर रहे हैं पता। जम्मू कश्मीर से है। जी जानना चाहता हूँ कि जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, जी तो 2018 में जब पुलवामा अटैक हुआ, तो मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जी तो पुलवामा अटैक जब हुआ उस दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, आपने नहीं इस बारे में कोई बयान दिया, मगर जैसे ही आप गवर्नर से आप हटे दूसरी जगह आ गए आप, तो उसके बाद आपके बयान पुलवामा को लेकर बहुत से आए, पुलवामा अटैक के बारे में। आप अपनी याददाश्त खुलसी है। जिस दिन पुलवामा हुआ, ठीक उसी दिन 2 घंटे के अंदर मैंने 2 चैनल को इंटरव्यू दिए और बोला, और जब प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इतने लोग मरे और हमारी गलती से मरे, चूँकि हमने उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। तो मुझे कहा गया कि तुम चुप रहो। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे, लेकिन वो आज तक जांच नहीं हुई है, और मेरी आज भी ये मांग है कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए। वो पुलवामा को उन्होंने पूरे चुनाव में इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद करती हूँ।